करिया कह दो उसमें अच्छा हो जाएगा। कुछ बातें हैं उसके अंदर सुनी थी, जैसे जेल पर अच्छी बात है, फिर बाकी है। अब एक आप उसको जोड़ा है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कहीं कुछ लाने प्रयास कर रहे हैं। जब विधाता विधवल हे ब्रह्मा हे ब्रह्मेश्वर हे सगुण निर्गुण निस्तारक हे सत्य सनातन सत्वर हे सगुण निर्गुण निस्तारक हे सत्य सनातन सत्वर वरदायक जगत विधाता विधवर ब्रह्मा हे ब्रह्मेश्वर हे सगुण निर्गुण निस्तारक हे सत्य सनातन सत्वर वरदायक हे वरदानी रचनाकारी रचनाकारी वरदायक है वरदानी रचनाकारी रचनाकर चतुराननम और साधक सब चल चतुरानन हो गए और आज तक वो चतुरानन ही है। चतुरानन ब्रह्मा जी के हजार मात्र ही आनंद चारों से करते रहते चारों से लोग चार भक्त के करता चार प्रकार के भक्त होते आपको मालूम होगा। चार भक्त के करता चारों युग के आहर्ता चार ही पुण्य बनाई जब चार पदार्थ वर्षा चार ही पुण्य बनाई है ब्रह्मा जी ने और चार प्रकार के पदार्थ बनाए। तो चार भक्त के करता चारों युग के आहर्ता है चार ही पल बनाई जब चार पदार्थ वर्षा शांत दाता सदा सुख परम साधक सब शरणागत मूलत में भगती स्वयं और साधक सब शरणागत आइए क्या छोड़िए एक गीत अपनी तरफ से
याद करता है। और यही फर्क है नादान किंकर में और मंडलों में। कुछ नया लेके आऊंगा, चाहे एक चीज सुनाऊंगा, लेकिन कुछ नया लेके जाऊंगा। ये शायरों की नवीन लखनऊ। ये मैंने पत्नी गौतम किए गति सूरत कर नहीं पर सत भगवान। जब धनुष टूट गया, वरमाल भी पिला दिया सीता जी ने। वहां पर भी एक अड़चन आई थी। भगवान राम लंबे थे, वरमाल पिला नहीं पा रही थी। खैर लक्ष्मण जी ने तरकीब लगा दी, भगवान राम के पांव छूने के लिए बोले और माता सीता ने वरमाल पिला दिया। भगवान राम उठाने के लिए झूठे, वरमाल ने पिला दिया। अब आई बात जब पांव छूने की, तो गौतम ये गति सुरक्षित गौतम जी की नारी की गति याद करके नहीं परसत पगपान। सीता जी पाँव नहीं पड़ रही, क्यों नहीं छू रही है कि अंगुली में मुरली अति सुंदर है और मुरली में मर तो पत्थर है। अंगुली में मुरली अति सुंदर है और मुरली में मर तो पत्थर है। पत्थर को नारी बना देते पग, पत्थर को नारी बना देते पग। चिंता यही एक ये ऐसा न हो ये मुजरी और मुजरी में नगीने और वो पत्थर है, पत्थर से नारी बन जाए। तो अंगुली में मुरली अति सुंदर है और मुरली में मर तो पत्थर है। और पत्थर को नारी बना देते पद। चिंता यही एक ईश्वर है। क्या कौन सी चिंता? कि मतवारे चरण प्यारे प्यारे चरण, कि मतवारे चरण प्यारे प्यारे चरण, मैं छूना सकूंगी न्यारे न्यारे चरण। मैं छूना सकूंगी न्यारे न्यारे चरण। मन ही मन करती नमन धीरे धीरे, तो मन ही मन करती नमन धीरे धीरे। लगे चलो चलने धीरे धीरे, मन ही मन करती नमन धीरे धीरे। लगे चलो चलने धीरे धीरे, मगर क्या चिंतित किस्मत चरण। क्या चिंतित किस्मत चरण, नवल नीरज नीलखत नयन। इस लाइन को याद रखिएगा कि क्या छुट चिंतित और चितवत चरण। क्यों? दूसरा प्रसंग देखें, एक चौपाई आई है कि सीता चरण चोट हाथी भागा। इस समय जयंत आया और सीता के पांव में चोट मार के भागा, तो हुआ क्या? भगवान राम ने कहा कपटी कुटिल कामी कागा है,
और मूलमती मंद है अभागा है, कपटी कुटिल कामी कागा है, और मूलमती मंद है अभागा है, चरणों में चोच मार भागा है, तो क्रोध प्रभु के मन में जागा है। तो प्रभु हारे चरण, भगवान राम देख रहे हैं, प्रभु हारे चरण घाव धारे चरण, प्रभु हारे चरण घाव धारे चरण, रक्त रंजित हुए रत्नारे चरण, रक्त रंजित हुए रत्नारे चरण, रक्त रत्नारे हो गए। प्रभु निहारे चरण वो घाव धारे चरण, रक्त रंजित हुए रत्नारे चरण, लगे लखन जी लखन धीरे धीरे, व्याकुल रंग के चरण धीरे धीरे, लगे लखन जी लखन धीरे धीरे, व्याकुल रंग के चरण धीरे धीरे, क्या चिंतित किस्मत चरण, क्या चिंतित किस्मत चरण, नवल नीरज निर्खत चरण, नवल नीरज निर्खत नयन, साथ चिंतित चितवत चरण, राम के चरण सीता जी ने देखे, सीता जी के चरण भगवान राम ने देखे। अब देखिए सीता जी अपने ही चरण देख रही है और उसी में अपना भी देख रही है, भगवान राम का भी देख रही है। कैसे? बन है अशोक शोक छाया है, और लंका में लोकपति की माया है, लोकपति माया नहीं सीता जी। तो बन है अशोक शोक छाया है, और लंका में लोकपति की माया है, और तुलसी ने मानस में गाया है, चरणों में जिसको लगाया है। तो भाई दोहा गाया है कि निज पद में दिए मन, और राम पद कमल नीत। अपने ही पाँव देख करके भगवान राम के पाँव में नहीं है। कैसे? कि तुलसी ने मानस ने गाया है, चरणों में किसको लगाया है, तो सोचने ही चरण और अपने ही चरण। क्योंकि भगवान राम के चरणों में जो चिन्ह थे वही थे माता सीता के। पर कितना था कि जो उनके दाएं पाँव में था इनके बाएं पैर में है, जो उनके बाएं पैर में था वो इनके दाएं पैर में है, लेकिन चिन्ह वही है। तो सुबतने ही चरण अपने ही चरण, अपलक देखती बलदे ही चरण। मन में करती है मनन धीरे धीरे, अर्पित मन के सुमन धीरे धीरे, क्या चिंतित चितवत चरण, नवल नीरज निर्खत नयन। जय कराश शेरवालिया। आइए उन लोगों के लिए है जो
कहने की आवश्यकता नहीं है। बउआ यादव, शहादतगंज टेम्पो स्टैंड लखनऊ, 10 रुपया है भैया की ओर से। और ये 11 मुद्रा लकी जागरण है। हर कोई आता है, कोई कहता है पा फाड़ के, कोई कहता है गड्ढा फाड़ के, हम बातें। देखिए क्या ऐसी बात नहीं है। लोग एक नई विधा नागम सुनकर फिर दे रहा है दादा, एक नई विधा फिर दे रहा है। जैसे आपके कानपुर में हमने किया था वो अखबार वाला काम, दादा कहा करते थे कि जब इनसे जवाबी हो तो आज के अखबार लेके चलो। वैसे ये काम दे रहा हूँ, लोग सवाल लगाते हैं 4 युग कि सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, कलयुग में हुआ। और मैं 31 गा रहा हूँ, 2 लाइन की 31 है और उसके अंदर 4 युग है, 4 कहानी है। कैसे? मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे ऐसे फाड़ के मौका डाल के कर चूं कहार के, ऐसे फाड़ के मौका डाल के कर चूं कहार के। मैं आज यही पर रख दूं अपना झंडा हार के। पूरी पूरी मिलाई 4 जगह से बोल रही है। कैसे बोल रही है? और देखिए ऐसे फाड़ के, अब उससे 4 प्रकार की बात है। दादा कोई सवाल नहीं है, हम सवाल आपको पूछने वाले थे लेकिन हम छोड़ रहे हैं। सतयुग में नरसिंह भगवान ने, आपने देखा होगा, ज्ञान से लिखा करके हिरण्यकश्यप को ऐसे मारा। तो वहां पर नरसिंह भगवान कह रहे मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के। और त्रेता में हनुमान जी कह रहे मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के। अब देखिए धरती की ओर इशारा करना है, एक तरफ इशारा करना है, दूसरा देखिए। और जब भीम कह रहे दुशासन की टांग के ऊपर टांग रख करके मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के। उन्होंने स्लोगन दिया था कि तेरा रक्त मैं स्वयं पीऊंगा और लेके जाऊंगा, द्रौपदी को बाल बनवाऊंगा। मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के। और उधर शिवाजी कह रहे जिस समय अफजल खां को मारने के लिए चले पगड़खा पहन करके, तब शिवाजी ने कहा मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे। अरे ऐसे फाड़ के, अरे ऐसे फाड़ के, 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 ऐसे फाड़ के मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे। और ये पुनः एक एडवर्टाइजमेंट 10 रुपया पुरस्कार की तृतीय विशाल जवाबी कीर्तन प्रतियोगिता। कलाकार है पप्पू हवाला कानपुर और नादान किंकर गोंडा। स्थान है धनिया में। तो फिर जवाब ये है कि कोई नारी जाए और पुरुषों के लक्षण मांगे, ये जवाब है ठीक है। नादानी बिल्कुल ठीक है। यदि एक व्यक्ति कोई चीज मांग रहा है तो उसका जवाब यही है कि कोई दे रहा हो। एक मांग रहा हो, दूसरा दे रहा हो। या जवाब तो कई तरह होता है।
यही नहीं कि बिल्कुल जवाब एक ही है, उसका जवाब ये दूसरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने जैसे एक कहानी आई, आपने माँ की ममता गा दी। अब अगर माँ की ममता के बजाय एक व्यक्ति कोई पिता की ममता गा देता है, पिता की या पुत्र का क्या दिखा देता माँ से, तो क्या ये उत्तर नहीं? या माँ की ममता लगाई तो दूसरा कोई माँ की दुष्टता गा दी, जवाब तो देता है। मैंने देखिए, आपने तरीके कि वहां पहुंचे सिगरेट भी जाना चाहिए था जी, नहीं तो यही करते रहेंगे रात को, चुपके से बातें करते रहेंगे। ये तो छोटी जगह है, इसमें बातें होती रहती है, तो ध्यान रखता है। नारायण जी देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रशंसा करनी चाहिए, हम लोग करते हैं। हम जहां पर प्रशंसा करने की बात है वहां प्रशंसा जरूर करते हैं, जहां करने की नहीं होगी वहां पर नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने भी लोग हैं, ये मां भवानी का दरबार है, और लोगों ने, मैंने कहा है आपसे, आज तक आपने किसी भी अपने विरोधी का कभी भी उसके किसी भी जीत का, किसी भी जवाब का कभी उसकी प्रशंसा कभी नहीं की, कभी तारीफ नहीं किया, किसी को नहीं करते। चाहे इतना भयंकर गीत हो जाए, अगर गाना बहुत भयंकर भी है तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बहुत अच्छा गाना गाया, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन गाया उन्होंने बड़ा भयंकर है, मतलब उसकी तारीफ नहीं करेंगे, कितने मेहनत उसने लिखा, खून जला दिया अपना, खोपड़ी पलट दी, कभी नहीं करते। हम लोग करते हैं, आप एक ऐसे रखिए, कभी नहीं करते, आप तारीफ कभी नहीं करते। ये मैंने कहा भी है, तो आपने लौट के जनता में कहा कि देखिए अब दादा कह रहे हैं इनकी तारीफ करें, ये वैसे हमारे साथ मत करिए, हम तारीफ करवाने के मुरीद नहीं है, तारीफ करवाई नहीं आती, तारीफ अपने आप होती। सुनिए, अब गीत जो आपने गाया, जवाब बिल्कुल बना। आज अभी कह रहा था कि अर्जुन आभूषण मांग रहे देवी से प्राप्त हुआ। मेरे जवाब में है कि वहां भी अर्जुन, देखिए वही अर्जुन भी है, वही व्यक्ति है, और देने वाला भी वही है। कैसे जोड़ लाया, कितना ऐसे जोड़ देना बहुत तरीका है कि अर्जुन भी है और देवी भी है, और देवी दे रही है तो कोई अन्य वरदान नहीं दे रही है, वरदान वही दे रही है कि जाओ नारी बनो, श्रृंगार लो, साड़ी लीजिए, विद्या लीजिए, वही जवाब है। देखिए और क्या चाहिए आपको, बिल्कुल आपके सवाल के जवाब चिपका हुआ है एकदम। लेकिन आप कह रहे हैं शिखंडी को ले आते, क्यों ले आते, हमारा ध्यान वहां क्यों रहता है, आप ध्यान जा रहा हम क्या आते, हम नहीं आते। चलिए अपनी अपनी बात है। अब उत्तर तो जिसकी जहां पर तय था वो देता है, इसमें कभी ना कहा करिए कि उत्तर ये नहीं दे पाए। हम जानते हैं आप ही ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक बीमारी और फैलाई है, कौन सी, ये बताते हैं कि आप नहीं गाया है, आप ये नहीं गाना चाहिए था, आप ये गाना चाहिए था, ये बता रहे। अच्छा, मेरी खोपड़ी मेरे पास जो जवाब बनता उसे देता है। अब उससे कहा तो ये करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया आपने, तो जो मुझे बनवा देता, ये बात नहीं है। मान लीजिए बनेगा, जब सुनने वाले लोग बैठे वो मान लेंगे। अभी मैंने की दुआ लड़की से, इससे गीत ठीक था, गीत सही था बिल्कुल जगह पर, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल अभी नया रह गया था, उसने कभी सुना नहीं, वो अच्छा गीत सुना, हम बता रहे हैं सुना गीता बिगाए, मैं भी नहीं पाया, तो बड़ी बात नहीं बना, उसमें नंबर करवा दिए भाई, नहीं बना भाई कर दिया। अब उसमें आप कहें कि बाजार ही नहीं पाया, वो क्या नहीं भाई नहीं पाया। अब देखिए जो मैंने की गाया, फिर ये त्रिलोक प्रताप से गाली आपसे पूरी बनी है, लेकिन सब ठीक है। आप ही कह रहे हैं कि वो पहले 55 थे, मैंने 5 थे और 4 हो गए, तो वही पर है ब्रह्म जी के आसपास 4 बातें आपने कही जाई हैं, उसमें बहुत सी बातें 4 नहीं है, बहुत नहीं जानी, लेकिन हमने सुनिए नहीं क्या करना है। और जो मैंने 6 शक्तियां गाई थी, वो 4 शक्तियां नहीं है, 6 शक्तियां गाई थी मैंने, बिल्कुल पुस्तक में लिखा हुआ है 6 शक्तियों में एक शक्ति है। सवाल तो उसमें मैंने, अब मेरी भूल है कि मैंने सवाल डाल दिया, सवाल भैया माफ करना, मेरे सवाल को क्या आपने उत्तर नहीं दिया है कुछ, तो सवाल को वापस कर दीजिए, इन्हें खत्म कर दीजिए।
मैं शक्ति अपनी दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के ना समझिए ना, हमको केवल इस बात को समझ लीजिए। गीत पहले जो गाना दिया मैं अपनी शक्ति दिखलाऊंगा ऐसे फाड़ के, हमको केवल एक बात को समझ लीजिए कि वो बजरंगबली वो अपनी शक्ति दिखा रहे थे या अपनी भक्ति दिखा रहे थे। दोनों का झटका धीरे से लगे। मृंदा जवाब सुनिए, 3 बातें बताइए आपने, 3 बातें हम तीनों साथ हालांकि यूं नहीं पा रहा, यूं अलग अलग नहीं आ पा रहे हैं, मैं यूं नहीं आ रहा, लेकिन केवल जवाब के लिए बता रहा हूं मैं। दुश्मन से कह रहा हूं मैं दुश्मनों से, महिषासुरों से, रक्तबीजों से, धूम्रोचनों से कह रहा हूं मैं। वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी, सुनिएगा, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के, ऐसे मार के, ऐसे मार के खरीदार के तुझको निहार के, ऐसे मार के खरीदार के खोपड़ी उतार के, कि तेरे बस बचे हैं जीवन दिन क्या। समझिए, कभी कभी उसने से कहा मैं तुझको यमपुर पहुंचाऊंगी ना, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मारी, और कहीं पर वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के। नहीं फायदा नहीं, जिस समय जब शत्रुओं की खोपड़ी को गेंद कर खेला है, मां भवानी ने खोपड़ी को गेंद कर निकाला पैरों से, मैं उसका करूँगा, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के। और कहीं कहीं पर ये भी हुआ, वो तुझको यमपुर, यही देखिए, दुश्मन कोई हो, चाहे वो हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो चाहिए हो, ये मैंने अंग्रेज तो वो क्या करेगी, वो तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के, तलवार छाती वाली, तुझको यमपुर पहुंचाएगी ऐसे मार के, ऐसे मार के। और कभी कभी ये भी है, कोई शस्त्र भी नहीं, कभी ऐसे शस्त्र हैं जो छूते ही नहीं, छूते नहीं, जो दुश्मनों को बिना छुए मार लेते हैं, ऐसे शस्त्र हैं। कौन से? ऐसे मार के खरीदार के खोपड़ी उतार के, ऐसे मार के इधर अब चरण की बात है, चिंतित चरण, निर्घट चरण, केवल चरण की बात है तो सुनेगा। हुआ ब्याह श्री राम का, हुआ ब्याह श्री राम का, पहली रात जब बीत गई
आए लक्ष्मण चरण स्पर्श करने तो वहां पे नारी जीत गई। सीता जी ने कहा बस लक्ष्मण तुम प्रतिदिन अपने भैया के चरण स्पर्श करते रहे, किंतु मेरा ब्याह हो गया, अब मैं आ गई, अब ये चरण छूने का अधिकार तुम्हारा समाप्त हो गया। केवल अब मेरे पति परमिशन है, ये इनके चरण छूने का अधिकार मेरा है, तुमको चरण छूना अब वर्जित हो गया। लक्ष्मण परेशान हो गए। ये सुनकर उन्होंने भोजन छोड़ दिया। बड़ा गलत है, हमको बार बार मुंह उठाना पड़ता है, तो ठीक के सामने मुझे तो बोले जाने एक बात आओ ये जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ये स्थान बहुत ही भद्र व्यक्ति का स्थान है। तो जो भी बातचीत करनी होगी सज्जन को, वो या तो स्वयं आके बात कर लें या किसी को कह के बुलवा के कह दें भैया बताइए कोई बात, तो भगवान राम ने कहा बेटा चिंता मत करो भैया, तुमको मना कर दिया फिर सुने की है तो सुनो। करते सब हुए कथन धीरे धीरे, करते प्रभु कथन धीरे धीरे, करते लखन मनन धीरे धीरे। और कहा क्या उन्होंने, करते प्रभु कथन धीरे धीरे, करते लखन मनन धीरे धीरे। क्या क्या मनन किया के चारु चिन्हित, चार यानी सुंदर और चिन्हित चिन्ह बने हुए भगवान राम ने समझाया कि जो मेरे बाएं पैर में है वही सीता जी के दाएं पैर में, जो चिन्ह मेरे दाएं में है वो उनके बाएं पैर में। 24 इसमें 24 में 48 वही 48 के केवल दाएं बाएं का फर्क है। तो चिंता मत करो बस लक्ष्मण समझ गए ठीक है कि समझाते करते प्रभु कथन धीरे धीरे, करते लखन मनन धीरे धीरे, के चारु चिन्हित चारों चरण, चारों चरण जो इनके गुण के एक ही बात के चारु चिन्हित, चारु चिन्हित चारों चरण, तो लखन कर लगन लागे चिन्हित जो बाया पैर भाई का, चिन्हित जो बाया पैर भाई का, दाया वो पैर भौजाई का। ऐसा ये काम चलाई का, भाई का हो या भौजाई का। इसलिए बजाय मेरे दोनों पैर छूने के यदि तुम दोनों भाग हो जाएंगे ही पैर छूओगे तो वही फल तुमको मिलेगा। ये अंतर है, तो यही है हुआ माने लखन वचन धीरे धीरे।
माने लखन बचन धीरे धीरे, मनन करे ये मन धीरे धीरे, के मनन करे ये मन धीरे धीरे, क्यों के चारों चिन्हित चारों चरण, जब चारों चिन्हित चारों चरण, तो लखन कर लगन लागे लखन, लखन कर लगन लागे लखन। देखो बाप रे, हम कैसे तारीफ कर दे, आप लोग बताइए हम कैसे तारीफ कर दे। हाँ, जब आप सही बजाओगे तो सिर्फ तारीफें नहीं करूंगा। आपको याद होगा एक कार्यक्रम मलियाबाद के पास, जब आप सवेरे बहुत बढ़िया सेटिंग दे रहे थे और इतना बढ़िया सेटिंग दे रहे थे कि मैंने आज तक 25-26 वर्ष कीर्तन में मेरे बीत चुके हैं, उतनी बढ़िया सेटिंग नहीं देखी। लेकिन हुआ क्या कि कोई नहीं इनाम नहीं दे रहा था। अब मैंने इनाम दिया था, बेटा हरिकिरण जी झूठ बदल देगा, मैंने आपको इनाम दिया तो इन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे। फिर कमेटी वालों ने कहा आप बोलिए, फिर नहीं बोले। उसके बाद में कमेटी वालों ने 51 रुपया निकाला और कहा नादान किंकर जी को दिए जा रहे, उसको भी नहीं बोला इन्होंने। तो कहा था बेटा हम रहे इनाम नादान को मिलता ना, वो पुरस्कार बोला और ना जो हमने दिया था। जब आप कह दीजिएगा कि हम झूठ कह रहे, भगवान जाने कौन हाल है। माँ भगवती की सौगंध खा के राजा निकल कह रहा है, राजा हरिकिशन जी मैंने आपको पुरस्कार दिया था, आपने नहीं बोला। कहीं भी नहीं आ रहा। अरे साहब जहाँ पे रात भर झगड़ा हुआ था, जहाँ पर रात भर झगड़ा हुआ था और वहाँ के लोग होंगे यहाँ पे, रात भर झगड़ा हुआ था। जब सवेरे आपने माला पहना दिया था और मैंने कहा था कि जाओ शिष्य बना दिया, याद नहीं? वो इतना भयंकर कांड हो गया। अगर यहाँ कोई वहाँ के लोग आए हो मलियाबाद के पास से तो वो गवाह। खैर छोड़िए, मेरा कहने का मतलब था आप अपने कर्म में बोलिए, हम नहीं बोलते, आप क्यों चिल्लाते हैं? कौन बेटा हम तारीफ नहीं करते? अरे आपके पीठ पीछे तारीफ करते हैं, हम मुंह से तारीफ नहीं करते। मुंह से तारीफ करने से आदमी बिगड़ जाता है। थोड़ा आदत तो होती है, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बोला आपके अंदर कुछ सुधार आ गया कि आप विरोधी के लिए भी प्रार्थना करने लगे। ऐसे काल के में जो प्रार्थना आपने की है वो सब लोग जान गए। 9 तारीख की घटना मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आइए अब एक बात अमेरिकी लोग टोक दिया और उस पर लोगों ने तालियां भी बजाई कि हनुमान जी अपना सीना जब फाड़ रहे थे तो भक्ति दिखला रहे थे कि शक्ति दिखला रहे थे। शिवाजी वो शक्ति ही दिखला रहे थे, सिर्फ समझने की सेव है। हनुमान जी की शक्ति कौन है? हनुमान जी की शक्ति राम है और सीता है, वो अपनी शक्ति तो दिखला रहे हैं। गलत क्या कहेंगे आप? लेकिन हम क्या कहना चाहिए? चलिए मैं आपकी तारीफ की बात नहीं करता हूँ कि आप गलत बात बोल करके उसको सही साबित करने का प्रयास बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अच्छा ये अच्छा देखिए, हमने आपने बहुत फर्क है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, बहुत कम समय मिलता है मुझे भूमि इंस्पेक्ट करने में और आपके पास में और कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। और आइए बहुत बढ़िया से दिया है 31 में तो खैर चलिए साहब, आपको उम्मीद नहीं थी कि आप इतना हल्का फुल्का गाएंगे, लेकिन गीत आपका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपनी प्रशंसा की जाए।
बहुत अच्छा। शंकर जी के लिए आपने कहा कहीं वनमाला कहीं वनमाला कहीं मुनमाली की कहीं काली की मुनमाला। चलिए तो आपने शंकर जी की बात कही, डॉक्टर विष्णु जी के लिए कहना है कहीं हमारी माला कहीं जय माला कहीं हमारी माला कहीं जय माला कहीं मतवाली की कहीं बनमाली की बैजन की माला कहीं वरमाला कहीं जयमाला और कहीं बनमाली की बैजन की माला। अब एक गीत इनका बहुत जो अच्छा लगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी बहुत बढ़िया गीत है। एक झपटिया जरूरी है अभी मार दिया हिलास को रूप धरा लक्ष्मी जी कहने लगी वाह रे भगवान वाह, वारा बंद करके हिलास का बंद कर दिया, पर हिलास कश्यप कर रहा अब भी अत्याचार, तो उसका होना चाहिए दादा रूप धारण करके आपने विराट को मार दिया, लेकिन उसका भाई जिंदा है भी। एक नया दौर एक नया दौर जरूरी है अभी। एक तो मार दिया लेकिन एक जिंदा है। एक नया दौर जरूरी है अभी। एक दपट अरे दपट जरूरी रखो। 30 तारीख तक तुम्हें लगातार करना है काम। अब देखिए आपने सतीश छोड़ दिया, त्रेता से प्रारंभ किया है, लेकिन मैं सतीश से प्रारंभ कर रहा हूँ।
एक दपट और जरूरी है। अब आइए त्रेता युग में चलते हैं। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उसके बाद एक काम उन्होंने और कर दिया। प्रथम तो किया मैंने लंका चिंता समाई है पुल में अभी और करना है जिसका पतन ऐसा पतन कल वंश न हो पैदा वंश का कोई भी अंश होना पड़ेगा। इतनी जोर से गरजे कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। ऐसा यतन करो वंश न पैदा वंश का कोई भी अंश होना पैदा अंश होना पैदा अंश होना पैदा। अरे ख्याल ख्याल जरूरी है और एक दपट और जरूरी आइए द्वापर में चलते हैं। हनुमान जी 100 मारे जा चुके थे, 99 भाई मारे जा चुके थे। अकेला बचा था दुर्योधन, तो जाके जल में छूट के बैठ गया। तो हुआ क्या? भीम कह रहे किया विष पिसैन किया विष पवन किया क्रोध अग्नि का अब तक शमन और छुपे जल के भीतर करे तू कन्हैया ने कहा भीम तो कुछ और खरी खोटी सुनाओ, क्योंकि यह अहंकारी है। अगर ये गालियां सुनेगा तो बाहर निकल आएगा। तो कन्हैया की फटकार देना और इसे युद्ध के क्योंकि अरे पूर्णाहुति को अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है, अभी एक बाकी है। अरे पूर्णाहुति को जरूरी है भीम अरे दपट जरूरी देखिए अंतिम मंत्रा लिखते लिखते हमारी आपकी लाइन पहली और मैं लाहौर लिख चुका था, लेकिन आप बोल गए तो शिवाजी जाऊँ है जिसको कहते हैं सिंधु, आप जानकार हैं। पड़ोसी है दुश्मन पाना मुश्किल दिखा हम चुके मैं हथेली पे दिल किया पेश तूने मगर कारगिल आज तुम्हें 3 अमेरिका भी भगाता है ये पाकिस्तानी
अरे आज तुझे 3 अमेरिका भी भगाता है, 3 बार हारे तुम्हें याद नहीं आता है। तुम्हें याद नहीं आता है। खाली लाहौर ही नहीं, अरे सिंधु फिर मोर जरूरी है। तुमने कश्मीर के बाद में कारगिल और उसके बाद में आगे कार्रवाई जारी रखी तो सिंधु जो पाकिस्तान में, अरे सिंधु फिर मोर जरूरी है अभी, और एक झपट और जरूरी और ये उसका क्या बदल संगीत ने दिया, क्या वहां गई दिया। और एक सबसे अजीब चुनरी आपको बता रहा हूँ, दक्षिण भारत की एक नारी हुई है जिसका नाम था चेन्नम्मा। किसी हथियार जो नहीं हुई, उसने अपनी चुनरी में लपेट करके न जाने कितने अंग्रेजों का खात्मा कर दिया। उसकी चुनरी में ऐसा तार लगा था जो गले को बहुत भयानक कर देता था। चेन्नम्मा नाम अमर हो गया उसका नाम इतिहास में। क्या बोले संगीत में दिया, क्या हो गई मीरा, तो चेन्नम्मा की चुनरी में छाई तब पीला। और एक चुनरी और है कि जेठ डालता जब चुनरी तब गठबंधन हो पूरा। भाई जेठ डालता जब चुनरी तब गठबंधन हो पूरा, और लाल चुनरिया बिना चावों में करे इसलिए कभी राजनीति कर गए हैं, चुनरी में दाग न लगे करियतन। चुनरी में दाग न लगे करियतन, हर तीनों लोग चुनरी में मगन। चुनरी चपल की चोरनी, चुनरी पे अटके बेचारे दो नयन है, सुंदर सुंदर है चुनरी का सजन, हर तीनों लोग चुनरी में। आइए एक छोटी सी कच्ची आज की दुआ में, और इस समय बहुत कम है, आदर नहीं होता क्योंकि कैसे लगाना होता है, और ये लाइव प्रोग्राम है वो तो सेट करके लोग आते हैं तमाम तैयारी करके, इसमें क्यों खत्म होता है। आइए एक चीज बड़ा भयंकर आया, सब एक और है नाम झोबरी कलैया। सालों में यानी साल बाकी सब सेवट की ना धन्य है केवल हाथ, धन धन
अगर यही तक होता तो मैं न पढ़ता, मगर अरे रघुवर के बाकी सब कवैया है, बाकी तो सब पढ़ने वाले कवैया है, मगर रघुवर के रघुवर के बाकी सब कवैया है। धन्य है केवलहार, धन्य धन्य केवलिया। दीपक शुक्ला हम जी ने किया हुआ है, ये मैं कहना भूल गया था, और ये भी प्रसाद यहाँ पर आके ग्रहण कर लें। दूसरी बात ये है कि एक आपने अभी अनाउंस हुआ था जिन्होंने समिट के लिए 51 रुपये दिए थे, अगर कोई और सज्जन देना चाहे समिट के लिए तो पार्टी को दे दें और ये पार्टियाँ समिट को दे देंगी, तो पुरस्कार अनाउंस कर दिया जाएगा। उसमें इस जिंदगी के बजाय कि गोंडा वाले गोंडा के जो कलाकार हैं उन्होंने हारना नहीं सीखा, हमेशा जीतना सीखा। ठीक है, तो केवल मेरा और भैया उनका आगे रहने वाले बताए कि इन्होंने उनको हारते नहीं देखा। अच्छा, हारना नहीं सीखा और हारते नहीं देखा, उन दो के बीच में हम आप रख देते हैं। आप बताइए, आपने ये देखा कि नहीं देखा? केवल आप जीतने के लिए कीर्तन जा रहे हैं। और एक बात और आई, अभी गीत गाए मैंने, नारायण जी में एक विशेषता है, जब बन जाएंगे, जब इनसे गीत बन जाता है बढ़िया तो बन गया, और जब उसमें गड़बड़ नहीं बना तो ये क्या कहते हैं? भाई देखिए ऐसा है, ये तो इनका ही काम है, इनका धंधा है, ये करते हैं। और मैं तो कचेरी में रोज लेता हूँ, मैं 500 करोड़ कमाता हूँ, मुझे समय मिलता नहीं है नहीं। उसके लिए केवल मुझे ये कहना नारायण जी, जब आप जो पैसा लेते हैं, जब उसको ईमानदारी से सही इसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, आप ये मेहनत नहीं करते, आप केवल वहां 500 रुपये कमाते हैं, आप पैसा जहाँ नहीं है, तो आप कार्यक्रम क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों लेते हैं? आप तो पैसा दिया, अब जब 500 रुपये लेते रहिए, त्योहार में कार्यक्रम करिए, पैसा लीजिए। ये तो हमारा काम यही है, रोजी रोटी का है, हमको खाने कमाने दीजिए। ठीक है, जो आदमी जो काम अच्छा कर लेगा वही करे। हम ये काम अच्छा कर लेते तो हम कर रहे हैं, आप इसको नहीं कर पाते, आप मत करिए। आप वहां घूम कर निकल लेते हैं, अच्छा कर लेते। जिन बच्चन ने पर्चा लिखा हो वो यहाँ सुन लें। मेरा अपना अनुभव कहता है, जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। केवल मारने ठीक है, केवल कंटा मारते रहो, खाओ भी नहीं। ऐसे लोग खाली गुरु होते हैं, शिष्य कभी नहीं होते। जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े, और हार से डरकर जो भागे वो धराशायी पड़े हैं। क्योंकि कर्म योगी के पदों को मंजिल पूजती देखी गई है, वे किनारे ही बचे जो सिंध को बांधे खड़े हैं। हारना सीखिए, जीतने के लिए हारना सीखिए। और यही मैं देखना, आप सही जगह से मंडल है।